हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक का आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया था कि कहाँ से हमारे फैब्रिक आते हैं, है ना। जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। कॉटन वाले फाइबर के बारे में हमने सीखा था, एनिमल फाइबर के बारे में जाना था, है ना। मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जिसे हम कहते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा था इस वाले वीडियो में। हाँ, और अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा प्रीवियस वाला तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना। ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो हमारा ये वीडियो है इसमें मैं आपको 3.4 से आगे जितना भी दिया हुआ है इस चैप्टर में ना उसे कंप्लीट समझा दूंगा। और इसके बाद का जो वीडियो रहेगा, थर्ड वाला नंबर का वीडियो हमारा, उसमें मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दूंगा और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको नोट्स कंप्लीट कराऊंगा ताकि याद करने में आपको आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये हमारा 3.4 रीड करते हैं। इसमें दिया क्या गया है, स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी ये जो हमारा कॉटन जो यार्न होता है ना, यार्न किसको बोलते हैं, धागा को बोलते हैं। सबसे पहले देखो हमारा क्या आता है, फैब्रिक आता है। सॉरी, सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो फैब्रिक होता है। फैब्रिक किसको बोलते हैं, कपड़े को बोलते हैं। कपड़ा किससे बनता है, वो यार्न से बनता है। और जो यार्न होता है, जो धागा होता है, वो किससे बनता है, तो वो हमारे फाइबर से बनते हैं। ठीक है, जैसे कॉटन का ये हमने फाइबर लिया, इसको जब आप एक साइड से खींचोगे ना और घुमाते जाओगे, ठीक है, अपने हाथ को मोड़ते भी जाना। यहाँ पर आपको जो एक्टिविटी 4 दिया ना उसमें यही दिया हुआ है कि एक कॉटन ले लो, उसको धीरे धीरे खींचते जाओ और घुमाते जाओ, तो उससे आपको क्या मिलेगा, एक यार्न बनता हुआ दिखेगा, एक धागा बनता हुआ दिखेगा। तो यही हमारे यहाँ पर फाइबर से यार्न बनाया जा रहा है और उसके बाद फिर उससे फैब्रिक बनाया जाता है, यानी कपड़ा बनाया जाता है इसी धागे से। तो अभी फिलहाल हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी फाइबर को लेकर के हम लोग यार्न कैसे बनाते हैं। तो एक्टिविटी 4 में यही दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ पर कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कि फाइबर से हम लोग जब यार्न बनाते हैं ना तो उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। ये याद रखना, स्पिनिंग किसको कहते हैं, तो फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को ही स्पिनिंग कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। यानी इस प्रोसेस में क्या जाता है कि जो कॉटन, मान लो हम कॉटन का बना रहे हैं और किसी का भी एग्जाम्पल ले लेंगे, फिलहाल कॉटन का एग्जाम्पल लेंगे, कॉटन वाले फाइबर का एग्जाम्पल लेंगे। तो कॉटन के फाइबर को, बहुत ज़्यादा फाइबर को हम लोग खींचते जाते हैं और घुमाते जाते हैं, उससे वो क्या होता है, पास आते जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पतले पतले, ये देखो जो धागा आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर में बहुत सारे पतले पतले जो है कॉटन के फाइबर पाए जाएंगे आपको। जब आप इसको तुम बारीक से देखोगे ना तो बहुत पतले पतले इसमें तंतु होते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रैंड बोलते हैं। पिछले वाले मैंने आपको वीडियो में समझाया था। तो उसको जब हम लोग मोड़ते हैं तो वो पास में आ जाते हैं और फिर एक यार्न बन जाता है, धागा बन जाता है। तो अब हाथ से तो बनाया नहीं जाएगा, तो एक सिंपल डिवाइस होता है। इस तरीके का डिवाइस अपने घर में भी आपने देखा होगा। ये सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पेंडल, यानी कि जो एकदम सिंपल सबसे नॉर्मल जो डिवाइस होता है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, यार्न बनाने का काम करते हैं, उसको हैंड स्पेंडल कहा जाता है। इसको हम लोग हिंदी में तकली बोलते हैं। ये जो तकली होगा नहीं, टकली मत पढ़ना, इसको तकली होता है ये। ठीक है, तो अपने घर में आप अपने माँ बाप से पूछना, उन्होंने तो, आपने अगर नहीं देखा होगा ना तो वो तो जरूर देखे होंगे। पहले ये हर घर में रहता था तकली वगैरह। ठीक है, और दूसरा इसके अलावा भी एक होता है, इससे तो बहुत कम बनेगा यार्न। ये भी देखो तुम, छोटा सा सुई की तरह ही रहता है, तो इससे बहुत कम बनता है। तो दूसरा जो होता है वो चरखा होता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा, यानी कि वही यार्न बनाने का जो प्रोसेस है स्पिनिंग, उसको करने के लिए दूसरा जो डिवाइस यूज किया जाता है, चरखा यूज किया जाता है। तो यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। और ये जो चरखा का यूज है ना, इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किन्होंने किया था, तो हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उन्होंने किया था एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और इन्होंने कब किया था, जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था हमारे इंडिया में, तब उन्होंने इसे पॉपुलराइज किया था। क्यों किया था वो भी समझो। तो ही इनकरेज पीपल टू वियर, कहा गया, क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म एज खादी। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो आप लोग हो, जो इंडिया के लोग हो, वो क्या करो कि ऐसे कपड़े ही पहनो केवल जो हमारे इंडिया में बने हो। और इंडिया में कौन से कपड़े बनते थे, खादी वाले कपड़े बनते थे। यहाँ जो यार्न बनता था धागा ना, उसको हम लोग खादी बोलते हैं। और सन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल ऑफ ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेन से कपड़े आ रहे हैं, वहाँ से जो बन करके आ रहा है उसको आप मत पहनो, नहीं तो उसको ब्रिटेन वाले को फायदा होगा और वो हमारे यहाँ से कभी नहीं जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, बाकी डिटेल में तो आप इसको फिर हमारे सोशल साइंस में और डिटेल में पढ़ोगे। आगे चलते हैं। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, यानी कि खादी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, ये वाला जो यार्न बनता है चरखा से ना, इसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जब हम लोग आज़ाद हो गए उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ रूल करने लगा, तो उन्होंने एक बॉडी बनाया है, यानी कि एक आप कह सकते हो एक ग्रुप बनाया था, जिसका क्या नाम था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और ये कब बना था, 1956 में बना था। इसमें क्या होता था कि स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द, है ना, यानी इसके द्वारा, इसमें नहीं दिया गया क्या होता था, बाकी इसमें मतलब इसको इंकरेज करने के लिए, यानी खादी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था, ये बॉडी बनाया गया था।
ठीक है। तो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, यानी कि जब स्पिनिंग का काम हो जाता है, जब देखो बड़े बड़े जब मशीन से भी किया जाता है, चरखा से भी किया जाता है और बहुत बड़े बड़े मशीन से भी किया जाता है। लार्ज स्केल में अगर बनाना है ना तो चरखा से तो बहुत कम बन पाएगा, इसलिए मशीन का भी यूज़ किया जाता है। और जब उससे जब धागा बन जाता है, यार्न बन जाता है, तो फिर फैब्रिक बनाया जाता है, यानी कि बड़े बड़े कपड़े बनाए जाते हैं। अब देखो आपने ये तो सीख लिया कि किस तरीके से फाइबर से हम लोग यार्न बनाते हैं। अब समझो यार्न से फैब्रिक यानी कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। तो दे आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं यार्न से कपड़े बनाने के। तो पहला जो तरीका है, आपको दो तरीके यहाँ पर आपको दिया गया आपके बुक में, एक दिया हुआ है वीविंग और दूसरा दिया हुआ है नाइटिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, थोड़ा सा पेन टाइप से दिखेगा ताकि आपको समझ में आए। एक होता है वीविंग और दूसरा नाइटिंग। तो वीविंग के बारे में पहले रीड करते हैं अपन। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। एक्टिविटी जो 2 किया था हमने पिछले वाले वीडियो में, ये आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ गया हमारा एक्टिविटी 2। देखो ये 3 है, ये वाला 2। यहाँ पर हमने क्या किया था, किसी भी कपड़े को लेना था और उसमें से धागा को अलग अलग करना था। तो इस वाली एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि जो धागे होते हैं ना, जो कपड़ा बना होता है वो 2 टाइप के धागों से, मतलब एक धागा ऐसे सीधा सीधा जाता है, इस तरीके से इधर जाता है। ओहो कहाँ गया मेरा ये वाला ड्रॉ वाला, इधर। हाँ, तो एक ऐसे रहता है धागा और एक ऐसे रहता है, उसी से हम लोग खींचते जाते हैं तो धागा क्या होता है, अलग होते जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। कहाँ चल गया, एक्टिविटी 2 में आपने देखा था कि जो फैब्रिक होता है वो 2 सेट से मिलकर के बनता है। 2 सेट्स को आपस में अरेंज किया जाता है, 2 धागों को ऐसे और ऐसे आपस में अरेंज करते हैं, उससे क्या होता है, कपड़ा बनता है। एक ठो से नहीं, बहुत सारे धागों को इस तरीके से अरेंज करेंगे तब कपड़ा बनेगा। तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, यानी 2 यार्न को इस तरीके से 2 धागों को ऐसे अरेंज करके कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसको ही वीविंग कहा जाता है। यानी देखिए इसमें यहाँ पर ध्यान रखना कि जो वीविंग होता है उसमें 2 सेट धागे का यूज किया जाता है, और जो नाइटिंग होता है ना उसमें केवल एक धागा का यूज किया जाता है। बड़ा से एक धागा ले लिया जाता है, उसी से हम लोग कपड़ा बना लेते हैं। तो वो भी आगे आप पढ़ोगे, फिलहाल हम लोग वीविंग के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर्स स्ट्राइप्स, यानी चलिए आप कुछ क्या करो, एक पेपर ले लो 2। देखो ये 2 पेपर है अलग अलग कलर के, इसको एकदम पतले पतले पार्ट्स में कट कर लो। जैसे देखो यहाँ पर पतला से एकदम इस तरीके से कट किया है, वैसे ये देखो यहाँ पर आपको रेड वाला दिख रहा है ना, और उन दोनों को आपस में बुनने की कोशिश करो, इस तरीके से वीव करने की कोशिश करो। आप आसानी से बुन लोगे, अपनी मम्मी का आप हेल्प ले लेना, वो आपको अच्छे से समझा देंगे कैसे इसको बुनना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि 2 धागों को मिलाकर के इस तरीके से एक कपड़ा बनाया जाता है। ये तो केवल हमको समझाने के लिए दिया हुआ है एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन वो जो धागे होते हैं वो इससे भी पतले होते हैं। अब यहाँ तो हम लोग हाथ का यूज कर ले रहे हैं, लेकिन जो धागे होते हैं यानी कि जो कॉटन यार्न होता है बहुत पतला होता है। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उसके लिए एक हैंडलूम या फिर लूम यूज किया जाता है। लूम बोलते हैं मशीन को, और अगर हाथ से बुनने वाली मशीन है तो उसको हैंडलूम कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इन सिमिलर मैनर 2 सेट ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक ए फैब्रिक, यानी जैसे यहाँ पर आपने 2 कागज को बुना ना और एक इस तरीके से मैट बना लिया, सेम उसी तरीके से यार्न को बुन करके 2 यार्न को वीव करके हम लोग क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। द यार्न आर मच थिनर देन द पेपर स्ट्राइप, ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम, यानी ये देखो जो ये बहुत पतला पतला होता है, इसीलिए जो इसको बुना जाता है ना उसको लूम में बुना जाता है। लूम क्या होता है, एक मशीन होता है। ठीक है, अब ये तो आपको यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है ना, इस तरीके से हैंडलूम होता है, और आप इसको गूगल वगैरह में सर्च करना तो बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं लूम वाले। ठीक है, द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटर और पावर ऑपरेटर। जो लूम होता है या तो हैंड लूम होता है इस तरीके से हाथ से बुनने वाला, या तो पावर यानी कि बिजली से चलने वाली भी लूम होती है। तो ये तो हमने सीखा कि धागा से कपड़ा बनाने का एक प्रोसेस जिसको वीविंग कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ लूम वाला, कि द यार्न, इसको आप कहीं कहीं पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना उसको अच्छे से पढ़ना। ये लूम तक, ये आपका एक तरह से लूम का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ड्रॉ में आ जाते हैं। अब आते हैं नाइटिंग में, कि नाइटिंग क्या होता है। तो हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नाइटेड, यानी आपने कभी देखा है कि जो स्वेटर होते हैं ना वो कैसे नाइट किए जाते हैं। तो इन नाइटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, यानी कि जो नाइटिंग किया जाता है, देखो नाइटिंग इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखो केवल एक ही धागा लिया जा रहा है, धागा का एक ग्रुप है, इसको क्या ऊन भी बोला जाता है ना। तो इससे क्या करते हैं, ये 2 ठो आप सुई ले लिए और इससे आपस में दोनों को नाइट कर रहे हो, बुन रहे हो। ये भी एक तरह से वीविंग ही है, लेकिन वहाँ पर 2 धागों का यूज किया जाता है, यहाँ पर केवल एक ही धागे का यूज करके दोनों को आपस में बुन लिया जाता है। अब आगे हमसे क्या बोला जा रहा कि हैव यू एवर पुल द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, यानी कि जैसे कि मान लो आपके पास एक सॉक्स है ना, पुराना सॉक्स है, तो कभी आपने उसमें से एक धागा खींचा है क्या। अगर आपने कभी भी धागा खींचा होगा तो आपने ये ध्यान दिया होगा, जब आप धागा को एक खींचते हो, जैसे मान लो ये हमारा सॉक्स है, तो इसमें से जब आप एक धागा खींचोगे ना तो धागा खींचता चला जाएगा, वो ये नहीं होगा कि खत्म हो गया। जबकि अगर वूविंग किया रहेगा ना तो वो क्या हो जाएगा, एक बार खींचोगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नाइटिंग किया रहेगा तो वो खींचता चला जाएगा, धागा निकलते जाएगा, और आपका जो सॉक है ना वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा,
धागा हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा आपका वो यार्न बन जाएगा जो सॉक्स रहेंगे। आप देखना कई जगह ऐसा होता है, अगर एक बार आप धागा को खींचना स्टार्ट करोगे ना तो पूरा का पूरा निकल जाता है, खास करके रबर वगैरह वाले जो होते हैं ना, इलास्टिक्स वगैरह, वहाँ पर भी इसी टाइप से होते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, जब आप उसको खींचते हो तो क्या होता है, ये सिंगल यार्न इज गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवेल्ड। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नाइटेड फैब्रिक, यानी बहुत सारे सॉक्स के अलावा बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं वो नाइटेड फैब्रिक से बनते हैं, इस तरीके से एक धागा से बनते हैं। नाइटिंग इज डन बाई हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन, ये भी जो होता है हैंड से भी होता है और मशीन से भी होता है। तो देखो पुराने टाइम पे ना हैंड से ही किया जाता, जब मशीन के इन्वेंशन नहीं हुआ था तब हैंड से करते थे, और जब मशीन के इन्वेंशन हो गया है तो जब लार्ज स्केल में बनाना है तो मशीन से बना लिया जाता है। अब पहली क्या पूछ रही है भाई, तो देख लेते हैं। पहले वांट टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, यानी कि कोकोनट का जो फाइबर होता है ना, कोकोनट देखे हो आप ना, सभी देखे होंगे कोकोनट, जो सूखा हुआ कोकोनट रहता है ना, उसके ऊपर भी धागा टाइप से आपको देखिएगा बहुत सारा, तो उससे भी फैब्रिक बनाए जाते हैं, बहुत सारे कपड़े उससे भी बनाए जाते हैं। व्हाट आर दिस फैब्रिक नॉर्मली यूज फॉर, लेकिन नॉर्मली अगर आप इसमें बोला जाए कि नॉर्मली किसी चीज यूज किया जाता है पता है, तो ये जो कॉटन वाला फैब्रिक होता है ना, उसका यूज मैट वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, चटाई वगैरह गाँव में बनाते हैं उससे, या फिर रस्सियाँ भी उससे बनाई जाती हैं, बहुत सारी रस्सियाँ, है ना। और कहाँ पर मैंने देखा है बोरे वगैरह, बोरा जानते हो ना किसको बोलते हैं, जिसमें सामान वगैरह रखा था ना, अनाज वगैरह, उसमें उसका भी यूज करते हैं, यही कॉटन वाले फैब्रिक को मतलब कॉटन के फाइबर्स का यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये पहली के जवाब हमने आंसर दे दिया। अब आगे चलते हैं, नाइटिंग के बारे में आपने समझ लिया। तो वीविंग एंड नाइटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, दिस फैब्रिक आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स, वही चीज दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं मेन तो नहीं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। जो क्लॉथिंग मटेरियल है ना उसका हिस्ट्री क्या है। जैसे आज तो हम लोग इतने डिजाइन के कपड़े पहन रहे हैं, तो क्या पुराने जमाने में जो आदि मानव हुआ करते थे, होमोसेपियंस होते थे, वो भी पहनते थे क्या? तो बिल्कुल नहीं। जो पुराने टाइम पे जो लोग थे, एंशिएंट टाइम पे जो लोग थे ना, वो यूज़ करते थे बार्क का और बड़े बड़े पत्तों का। बार्क किसको बोलते हैं पता है ना, जैसे ये पेड़ रहता है ना, तो पेड़ की जो छाल होती है, जैसे हमारे ऊपर चमड़ी लगी रहती है ना, उसी पेड़ में भी एक चमड़ी लगी रहती है, आप देखना ध्यान देना। तो उसका यूज़ करते थे, या तो बड़े बड़े पत्तों का यूज़ करते थे, या फिर एनिमल के स्किन का भी यूज़ करते थे। पहले टाइम पे जो शिकार वगैरह किया जाता था, एनिमल हंटिंग किया जाता था, उसके एनिमल का स्किन को भी अपने कपड़े को रूप में यूज़ किया जाता था। उसी तरीके से फर्श वगैरह को भी यूज़ करते थे खुद को कवर करने के लिए, ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्न टू वीव ट्वाइग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। यानी कि जब वो एग्रीकल्चर या कम्युनिटी में जब वो बचना शुरू, यानी धीरे धीरे खेती बाड़ी करना शुरू किए, तब उन्होंने ग्रास से दो ग्रास को मिला करके वो वीव करना सीखे और बहुत सारी चीज़ बनाया, जैसे कि मैट्स वगैरह हो गया और बास्केट वगैरह वो बनाना सीखे। वाइन्स मतलब वो होता है लता वगैरह, जैसे पेड़ में जो लटके रहते हैं ना लताएं, उसका यूज़ करके। और क्या है, एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, यानी उनको बुन करके वो लंबा लंबा स्ट्रैंड बना लेते थे, धागा बना लेते थे, रस्सी बना लेते थे। दिस वेयर वुवन इनटू फैब्रिक, और उसी को वीव करके वो क्या करते थे, फैब्रिक बनाते थे। जैसे अभी हम लोग कॉटन को वीव करके फैब्रिक बने ना, कॉटन के फाइबर का यूज करके, वैसे हम लोग इस सब का यूज करके फैब्रिक बनाते थे। द अर्ली इंडियंस, जो पुराने टाइम के इंडियंस थे, वो फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। यानी कि जो पुराने टाइम पे जो इंडियन लोग थे, हम लोग जो थे, वो कॉटन का यूज करते थे फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए कॉटन का यूज करते थे। और कौन से कॉटन का, तो गंगा नदी के किनारे जो गंगा मारी रिवर है ना, उसके बगल में जो जमीन है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन होता है। आप ध्यान देना कि कॉटन ज़्यादा खेती होती है ना, वो रिवर्स के बगल में ही होती है ज़्यादातर, तो उसमें पानी उनको पर्याप्त मिल जाता है, तो वहाँ पर ही होता था और कॉटन, और उसी का हम लोग यूज़ करते थे। उसके अलावा एक फ्लैक्स भी होता है, जैसे हमने कॉटन के बारे में पढ़ा ना, तो ऐसे एक फ्लैक्स भी होता है, प्लांट होता है, एक प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर, उससे भी नेचुरल फाइबर मिलता है। तो जो पुराना इजिप्ट था, इजिप्ट जानते हो ना, तो पुराने टाइम के इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल, यानी जो सबसे बड़ी जो दुनिया की नदी है रिवर नील जो है, वो जो इजिप्ट के बगल में ही है। तो जो इजिप्ट के लोग रहते थे, वो रिवर नाइल के बगल में उगे हुए कॉटन या फ्लैक्स का यूज करते थे वहां पर के कपड़ों को बनाने के लिए, ठीक है। इन दस डेज स्टिचिंग वाज नॉट नो, लेकिन पुराने टाइम पे कपड़ा तो मिल जाता था, यानी वीव वगैरह कर लेते थे लोग, लेकिन स्टिचिंग नहीं जानते थे, ठीक है। स्टिचिंग मतलब कि सिलाई करना, जैसे आजकल टेलर वगैरह सिलाई करते हैं, या फिर आपका कपड़ा फट जाता है तो मम्मी आपकी सिलाई कर देती है कपड़ों की, यानी कि आपकी नहीं कपड़ों की। तो स्टिचिंग जो था पुराने समय में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम सुई का जो इन्वेंशन था ना, वो नहीं हुआ था। देखो यहाँ पर दिया भी है कि पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, यानी जो कपड़ा होता था ना, कपड़ा तो लोग बना लेते थे, बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे चौकोर चौकोर कपड़ा बना लेते थे और अपने बॉडी में इसको लपेट लेते थे, यानी कि इसको सील उल के, जैसे हम लोग आजकल शर्ट पैंट पहनते हैं, है ना, सलवार सूट वगैरह हो गया, तो वो सब उस टाइम पे नहीं मिलता था, यानी इसीलिए नहीं जानते थे। तो बस कपड़ा को ही अपने चारों साइड लपेट करके अपना बॉडी ढक लेते, जैसे हम लोग टॉवेल से ढकते हैं ना, वैसे हम लोग कर लेते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ शेविंग नीडल, यानी वही जो सिलाई मशीन जो होती है, इस तरीके
जो छोटा सा सुई होता है, छोटो कितना छोटा सा सुई है, और उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था इसलिए लोग ऐसी कपड़ा से ढक लेते थे। तो छोटो ये सोचो कि ये छोटा सा जो हमारा इन्वेंशन है ये कितने काम का है। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेड क्लॉथ, जब उनको इसका जब इन्वेंशन हुआ तब उसके बाद उन्होंने क्या किया, कपड़ों को सील करके पहनना शुरू किया। ठीक है, सील करके यानी कि वही डिजाइन बना करके शर्ट टाइप से बना करके पहनना शुरू किया। स्टिच क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, बट इट इज नॉट अमेजिंग, लेकिन ये अमेजिंग नहीं है कि आज भी जो है साड़ी हो गया या धोती हो गया, लुंगी हो गया या टर्बन जो हो गया, वो हम लोग बिना सिले ही यूज करते हैं। अब साड़ी को आप सिल करके थोड़ी पहनोगे, धोती जो होता है उसको भी तो डायरेक्ट लपेट करके पहना जाता है, तो वैसे उन लोग भी पहनते थे। तो देखो आज भी इतना हमारा टेक्निकल मतलब क्या बोल सकते हो आप, दुनिया आगे चल गई, फिर भी हम लोग इस तरीके से कपड़े पहनते हैं, और ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। साड़ी हो गया, धोती हो गया, ये जरूर पहनना चाहिए लोगों को। ठीक है, साड़ी मतलब लोगों को, यानी कि लड़कियों को साड़ी, लड़कों को धोती, ये सब बोल रहा हूँ, यानी कि लड़के साड़ी पहनने लगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो आगे देखो कि जस्ट एज देयर इज ए लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर अवर कंट्री, हमारे कंट्री में जैसे बहुत ज़्यादा फूड अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के वैरायटीज़ हैं फूड के, उसी तरीके से ए लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लॉथिंग आइटम्स, यानी हमारे इंडिया में अगर आप नॉर्थ से साउथ तक जाओगे ना तो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग फैब्रिक भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा पहनने के लिए। साउथ में ज़्यादातर देखना आप लोग कि धोती पहनते हैं उधर के लोग, है ना, लुंगी या धोती वगैरह। धोती वैसे मेरे ख्याल से बंगाल में बहुत ज़्यादा पहना जाता है, साउथ में लुंगी बहुत पहना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। इसमें आपने क्या क्या सीखा, कपड़ा कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, फाइबर से, है ना, फैब्रिक से कैसे आते हैं फाइबर हमारे कपड़ा, फिर यार्न कैसे बनता है, और बहुत सारे आपने टर्म के बारे में भी जाना, जैसे कि कॉटन वूल क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, फाइबर क्या होता है, स्पिनिंग किसको बोलते हैं, वीविंग किसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा ना ये रिवीजन दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही काम का रिवीजन है। देखो कॉटन के जो रोल्स होते हैं, यानी खेती करने के बाद जो कॉटन का हमको बॉल मिलता है ना, उसको गिनिंग किया जाता है, सफाई की जाती है उसकी, उससे हमको उसका फाइबर मिलता है। उस फाइबर को हम लोग स्पिनिंग करते हैं और उससे धागा बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, जो कि हमने इस वाले वीडियो में पढ़ा। और ये जो पहले जो मैंने आपको गिनिंग बताया ये प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा था। और फिर उस यार्न से या तो नाइटिंग से या फिर वीविंग से, ये दोनों में से कोई भी प्रोसेस करके फैब्रिक बना लिया जाता है, कपड़ा बना लिया जाता है। और उस कपड़े को फिर टेलर जी को दिया जाता है, और टेलर जी आपके लिए फिर इस तरीके से जो रंग बिरंगे आप कपड़े पहनते हो ना, वो फिर टेलर उसको स्टिच करके बना देता है, सिल करके बना देता है। तो यहाँ पर जो समरी दिया हुआ है ना, इसको भी एक बार आप जरूर रीड करना। अगली बार जब आप चैप्टर को स्टार्ट करोगे ना रीड करना, यानी कि जब रिवीजन करने आओगे तो समरी को एक बार जरूर पढ़ लेना। समरी जो होता है इस चैप्टर का एक तरह से रिवीजन रहता है। ठीक है, तो ये पढ़ दोगे तो आपको रिवीजन पूरा चैप्टर यानी कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जहाँ जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है ना, इसको आप भी अपने बुक में इस तरीके से अंडरलाइन या फिर हाईलाइट या फिर इस तरीके से ब्रैकेट्स वगैरह कर लो, ताकि आपको समझ में आए। थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो ये क्वेश्चन आंसर है इनको भी मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में सिखा दूंगा, यानी कि लिखवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।